श्रीपराशर उवाच अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तहेतवे सर्गस्थितिविनाशानां जगतो यो जगन्मयः मूलभूते नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणावृणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशलराज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सदगुरुदेव भगवान मधुमंगलमय संत समाज भगवान के परम धाम चिन्मय धाम में श्री धाम अवध में श्री राम जानकी राधा कृष्ण सरकार के समक्ष श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अष्टादशोत्तर में विशिष्ट दिव्य पुराण के पावन सानिध्य का आश्रय लेकर भगवान के दिव्य चरित्रों का हम सब दर्शन कर रहे हैं। विष्णोत् सकाशात् उभयं जगत् तत्रैव च स्थितं स्थित संयम कर्तासौ जगतो अस्य यच्च जगत। भगवान श्री पराशर जी कह रहे हैं, हे महर्षि, यह जगत जिस पदार्थ से उत्पन्न हुआ है जिसमें यह स्थित है और जिससे यह लय को प्राप्त होता है, जो जगत का कारण है और जो स्वयं जगत है, उपनिषदों में जो बृहद स्वरूप है महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्वयं अपने दो कात्यायनी और मैत्री नाम के
पत्नियों को उद्बोधित करते हुए कहा है। अरे पत्युः कामाय पतिं प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया, भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रियं, प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियं भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रिया, भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वा अरे ब्राह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं, भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्मं प्रिय भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं, आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रियं भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रियं भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय प्रियं, भवत्यात्मनस्तु सर्वं प्रियं भवति। यह निश्चित है कि यह जगत में प्रकट होने वाले सचराचर पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है और अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती है, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते हैं, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता है, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता है, अपने लिए ही अपने प्रयोजन के लिए ही क्षत्रिय प्रिय होता है। जब यह सारा जगत अपने ही प्रयोजन के लिए प्रिय है और अपने ही प्रयोजन के लिए वह उस प्रयोजन के लिए प्रिय नहीं है, तो इनमें मिथ्यात्व और जो सत्यत्व का अवबोध हो रहा है वह सब कहाँ है। इसलिए इस जगत को अगर जानना है तो आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यो। न वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेदं सर्वं विदितम्। जानने की योग्य वस्तु को जानना एवं मनन दर्शन आत्मा का ही श्रवण विज्ञान, इन सब का ज्ञान हो जाया करता है। स्थिति संयम करता सौ जगतो अस्य जगत चयः, अस्य जगतः सह यच्च जगतः। यह जो जगत है वह अपने स्थिति के लिए है, क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है भगवान श्री हरि से। महर्षि मैत्रेय का प्रश्न बड़ा समुचित है और बड़ा ही सुंदर है। इस प्रश्न को सुनकर भगवान पराशर मंगलाचरण कर रहे हैं। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने। जिन परमात्मा में किसी भी प्रकार के विकार की कल्पना नहीं की गई है,
जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण हैं। सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे, जो अपने भक्तों के लिए संसार सागर से तारने वाले हैं और ऐसे सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव भगवान श्री विष्णु हरि को हम प्रणाम कर रहे हैं। नमो हिरण्यगर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यंतकारिणे, जो एक होकर के भी नाना रूप वाले हैं और स्थूल सूक्ष्ममय अव्यक्त के कारण और व्यक्त के कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों के मुक्ति का कारण बनते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो विश्वरूप एवं विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार के मूल कारण हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मेरा प्रणाम है। हे पुत्र, आधारभूतं विश्वस्याप्यणीया शमणीयसां प्रणम्य सर्वभूतस्थं अच्युतं पुरुषोत्तमं, जो इस विश्व के अधिष्ठान हैं और अत्यंत ही अतिसूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः अति निर्मल और ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ से प्रतीत होते हैं। अज्ञान के वशीभूत होकर के वे प्रकाशित होते हैं। अब यह बात थोड़ी सी समझ आने वाली नहीं है, इसलिए पूर्व में ही यह दर्शन करा दिया गया। नवात्मारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य तम एवार्थम स्वरूपेण, जो इस अर्थ में भ्रांति दर्शन तस्थितम, जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो है। जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्यैव सहज सहाया, ज्ञान स्वरूपो अत्यंत निर्मलम परमार्थतः, ऐसे विष्णुम कृष्णुम विश्वस्य स्थितौ सर्गे तथा प्रभु, ऐसे जो काल स्वरूप जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने में समर्थ उन जगदीश्वर भगवान जो अजन्मा हैं, अक्षय हैं, अव्यय हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मैं सुनाता हूँ। हे पुत्र, यह जो चरित्र है वह दक्ष प्रजापति ने लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। प्रोवाच भगवान अब्जयोनिः पितामहः, अब्जयोनिः पितामह प्रोवाचम दक्षाद्यैर्मुनिभिर्वृतः, मुनियों से संयुक्त हुए दक्ष को यह उपदेश दिया था। तैश्चोक्तपुरु कुत्साय भुर्भुजे नर्मदा तटे सारस्वताय तेनापि मह्यं सारस्वतेन च। इस सृष्टि विषयक रहस्य को ब्रह्मा जी ने दक्ष ने सारस्वत को और सारस्वत ने सृष्टि का जो चक्र है वह मुझे बताया। परः पराणां परमं परमात्मात् संस्थितः रूपवर्णादि निर्देश विशेषेण विवर्जितः। हे पुत्र, यह जो नाम रूप और वर्ण से प्रकाशित होने वाला विशेषण आदि से रहित जन्म वृद्धि परिमाण क्षय नाश इन 6 विकारों के द्वारा
विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसका सर्वदा केवल इतना ही है, जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र और सब में वे, इसलिए विश्व में वह व्याप्त है। यहाँ पर दो प्रकार की बातें हैं। अपक्षय विनाशाभ्याम परिमाणार्धजन्मन भी वर्जितम शक्यते वक्तुम यह सदास्तीति केवलम सर्वत्रासौ समस्तं च वशेत्यत्र च वै यतः यतः वै सर्वत्र यते वशते। जो सर्वत्र सब रूपों में विभू रूप में व्यापक है वो, और सर्वत्रासौ समस्तम यह, जिसमें सब विद्यमान है और जो सब में विद्यमान है। दोनों प्रकार की बातें हैं। तद ब्रह्मं परमं नित्यम् अक्षयम् अव्ययम् एकस्वरूपं च सदा हेय भावाच्च निर्मलम्। वह अव्यय है, अक्षर है, एक रस है, हे आदि गुणों से वह सर्वथा अभावग्रस्त है, अर्थात प्राकृतिक गुणों से वह बहुत दूर है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने उभाई। गोचर जहाँ लगी मन जाई। गो मतलब इंद्रिय और चर मतलब जहाँ तक इंद्रिय का प्रकाश है। भगवती श्रुति भी यही कहती हैं। सहोवाच यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्मं यो वै वेदितव्यः। जो भी इन पुरुष को कर्ता और जिसका यह जगत रूप कर्म, वह ही निश्चय ज्ञातव्य है, यानी वह ही जानने योग्य है। नवाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात। वाणी को जानने की इच्छा न करें, बोलने वाले का जो ज्ञान करें, अर्थात वाणी से जो भिन्न है, जो वाणी का विषय बन रहा है, लेकिन जिसमें वाणी नहीं जा सके, थोड़ा सा अगम है, लेकिन फिर भी जिसे तत्व रूप कहा जाता है, उस तत्व का निराकरण महर्षि पराशर कर रहे हैं। प्रधानम पुरुषम अव्यक्तम कालानां परमं हि यत् पश्यन्ति शूरयः शुद्धं तज्जिष्णु परमं पदम। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, इन चार पदार्थों से जिन्हें देखते हैं, देख पाते हैं, वह ही भगवान का परम पद है। प्रधानम पुरुषम अव्यक्तम कालानां परमं हि यत्। इस विषय को आगे और विस्तार करेंगे। यहाँ पर मूल रूप में कहा जा रहा है। पहला है प्रधान, दूसरा है पुरुष, तीसरा है व्यक्त और चौथा काल है। प्रधान पद से भी परमात्मा का ही अवबोध होता है। पुरुष पुरुषः सेते, पुरी एव शेते। व्यक्त जो कार्य रूप में व्यक्त है, और काल जो होने वाला है, जो कराने वाला है। व्यक्तम विष्णुम तथा व्यक्तम पुरुष काल एव च। भगवान विष्णु जो व्यक्त हैं, अव्यक्त हैं, पुरुष काल रूप से स्थित होकर के ही इन प्रत्येक चतुर्व्यूह को
परिवर्तन युक्त कराते हैं। अर्थात भगवान विष्णु के ही द्वारा यह संसार कार्य रूप में परिणत यानी व्यक्त होता है और काल रूप में होता है, यथावत काल निश्चित होता है। प्रधान जो ज्ञातव्य हैं भगवती श्रुति के अनुसार, अव्यक्तम कारणम यत्तत् प्रधानम ऋषिषत्तमैः प्रोच्यते प्रकृति सूक्ष्मै नित्यम सदसदात्मिकम। उनमें जो अव्यक्त कारण, जो सदरूप कारण यानी शक्ति विशिष्ट है, नित्य सदा एक रस है, वह श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति जिसे कहा करते हैं अक्षय्यम नान्यधार ममेयमजरम ध्रुवम शब्दस्पर्श विहीनम तद रूपादिभिर संहितम रसंहितम। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार नहीं है, वह प्रमेय है, अजर है, निश्चल है, शब्द स्पर्श आदि शून्य है और रूपादि विकार रहित है। उसमें रूप की कोई कल्पना नहीं है। वह त्रिगुणमय जगत कारण और स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। त्रिविधम तत् जगद योनिरनादि प्रभवाप्यहम् तेनाग्रे सर्वमेवाशीद् व्याप्तम वै प्रलयादनुः। वह त्रिगुणमय है और उत्पत्ति स्थिति लय से वह रहित है। यदि कहो वह प्रकट कैसे होता है, तो वह स्वेच्छया प्रकट होता है। वेदवाद विदो ब्रह्मन् नियता ब्रह्मवादिनः। श्रुति के मार्ग को जानने वाले श्रुतिपरायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण अर्थ को निश्चित करके, लक्ष्य करके जिस तत्व का उपदेश करते हैं, वह तत्व यह है, नाहो न रात्रिर्न भो न भूमि नासीत्तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत् श्रोत्रादिबुद्ध्यानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत् विष्णुस्वरूपात् परतो हि ते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषस्य विप्राः तस्यैव तेऽन्येन धृते वियुक्ते रूपान्तरं तत् द्विजकालसंज्ञं रूपान्तरं। वह न तो रात्रि है, न तो वह दिन है, न आकाश है, न पृथ्वी है, न अंधकार है, न प्रकाश है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी वह वस्तु नहीं है कि जो सूत्र आदि का विषय बने और बुद्धि आदि का विषय बन करके एक प्रधान पुरुष वह ब्रह्म और पुरुष ही है। अर्थात वह हमारे और आपके जानने योग्य नहीं है, तो फिर परिश्रम क्यों करते हैं? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते। भगवान स्वयं श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, फिर भी वह तद विजिज्ञासस्व, फिर भी वह जानने का केंद्र बना हुआ है। आज भी शोध उस पर किया जा रहा है कि वह ब्रह्म कैसे जानने में आवे। इसलिए हे पुत्र, जो उपाधि से रहित है, जिसे आधेय और उपाधि से रहित कहा जाता है, जो स्वरूप और प्रधान पुरुष से भी अतिरिक्त है,
जो सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त वियुक्त होने के रूप में रूपांतरण में काल के नाम से और बीते हुए प्रलय काल में व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, उसे ही तुम जानो। यह काल अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है। यह संसार अनवरत रूप से जो संस्कृति का चक्र है वह चलते ही जा रहा है। प्रकृतौ संस्थितं व्यक्तम अतीत प्रलये तु यत् तस्मात् प्राकृत संज्ञोयम् अच्युते प्रतिसंचरः। प्रतिसंचरः कहने का भाव आज पैदा हुआ कल मर गया यह नहीं है। यह जो परमात्मा की प्रकृति है हमारे और आपके जानने के लिए ही बनी है, यह भी नहीं है। अरे ये तो भगवान की माया है, यह तो सब कुछ चलता रहता है। गुण साम्येन तत्तस्मिन् पृथकत्व पुंषि व्यवस्थिते। जब गुण की साम्या दशा होता है तब वह काल स्वरूप तद जिष्णो हो, वह काल स्वरूप में दिखाई देता है। हे मैत्रेय परिवर्तते। इन दोनों को धारण करने के लिए वह प्रवृत्त होता है। काल और प्रकृति को यह धारण करता है। अनादिर्भगवान् कालो अनंत अस्य द्विज विद्यते अव्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सर्ग स्थित्यंत संयमा। साम्यावस्था होने पर पुरुष प्रकृति पृथक हो जाने पर भगवान विष्णु का ही काल रूप इन धारण करने के लिए प्रवृत्ति स्वरूप होता है। भगवान स्वयं इसे धारण करते हैं। काल और प्रकृति को स्वयं काल हो जाते हैं और प्रकृति भी हो जाते हैं। प्रधान पुरुषौ चापि प्रविश्यात्मेक्षया हरि क्षोभयामास संप्राप्ते शर्ग काले व्ययाव्ययौ। वह परमात्मा विश्वरूप सर्ग काल उपस्थित होने पर सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर परमात्मा परमेश्वर अपने ही इच्छा के अनुसार विकारी प्रधान पुरुष में प्रविष्ट होकर के उसे क्षोभित कर देता है। जब वह क्षोभित हो जाता है वह पुरुषोत्तम क्षुब्ध होते ही साम्य और क्षोभयुक्त प्रधान रूप से ही वह स्थित होता है। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि और व्यष्टि के रूप में ब्रह्मादि जीव रूप महत्तत्व से स्थित हो जाते हैं। विकाशाणु स्वरूपैश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा व्यक्ता व्यक्त स्वरूपश्च तथा विष्णु सर्वेश्वरेश्वरः। अब जब गुण का वैषम्य अवस्था आया तब वह उसी में विलीन हो जाता है। गुण व्यंजन संभूते शर्ग काले द्विजोत्तमा गुण साम्या ततस्तस्मा क्षेत्रज्ञाधिष्ठितात् मुने। उसी क्षेत्र में अधिष्ठित हो जाता है। साम्यावस्था में विलीन होता है और क्षोभ्यावस्था में वह प्रकट हो जाता है। प्रधान तत्वमुद्भूते महांतं तत्समावृणोत् सात्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व से आवृत किया जाता है। महत तत्व सात्विक राजस तामस इन भेद के अनुसार तीन प्रकार का हो जाता है। जैसे समभाव में छिलका के साथ जो दाना है वह बराबर रहता है और विषम भाव में वह छिलका के साथ अलग हो जाता है।
तो छिलका अलग और दाना उसका अलग हो जाता है। प्रधान सत्वे समम त्वचा बीजमिवावृतम वैकारिकस्तैजसस्य भूतादिश्च तामसः त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्त्वाजायत भूतेन्द्रियाणां हेतुस्सः त्रिगुणात्वान् महामुने यथा प्रधानेन महान् महता स तथावृतः। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्तत्व व्याप्त है वैसे ही महत्तत्व से अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार से विकृत होकर के शब्द तन्मात्रा, उनसे शब्द गुण वाले आकाश आदि की रचना और उस भूतादि तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा रूप आकाश की व्याप्त किया। फिर वह शब्द तन्मात्रा रूप आकाश से विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। महाराज जी, यह सब इसलिए बताया जा रहा है, वाणी व्यवहार में आने वाला यह जो शब्द है वह किस प्रकार जीव के ऊपर पड़ता है, इसलिए साधु शब्दम व्यवहरित, सुंदर सुंदर शब्दों का ही उच्चारण करना चाहिए और सुंदर शब्दों का ही व्यवहार करना चाहिए। असाधु शब्दों का जब व्यवहार होता है तो यही जो शब्द तन्मात्रा रूप है आकाश में जाने के बाद वह दुख रूप में प्रकट हो करके राक्षस रूप धारण करके वह जो व्यवहार करता है उसको जलाता है और जिसके लिए किया गया है उसको जलाता है और जो सुनने वाला है उसको जलाता है। महाराज जी, तीनों प्रकार के जलने वाले हैं। अभी किसी को आप गाली दो, उसको तो दुख लगेगा जिसको आप गाली दे रहे हो, और आप गाली दे रहे हो इसलिए आपको भी दुख होगा कि अरे राम राम, इतने गंदे गंदे शब्दों का हमने कैसे उच्चारण कर लिया। और जो सुनने वाला है वो कहेगा दोनों लड़ रहे हैं, कलह कर रहे हैं। तो गाली देने वाला और गाली जिसके लिए दिया जा रहा है वो, इन दोनों के अंदर में आग लगी और तीसरा जो सुन रहा है उसको भी अंदर में आग लग गई। अरे राम राम, इतना गंदा गंदा गाली दे रहा है, छी छी छी। बलवान भवत वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः, इस शब्द का जो गुण है वह शरीर को स्पर्श करता है। भगवान पराशर कह रहे हैं, आकाशस्तु विकुर्वाण स्पर्श मात्रा ससर्जः, यह आकाश में जाते ही स्पर्श रूप गुण को प्राप्त कर लेता है। ततो वायुर्विकुर्वाणो, फिर वायु से रूप मात्रा ससर्ज, रूप की उत्पत्ति होती है। ज्योतिरूपस् उत्पद्यते वायुरूपस्तद रूप गुण उच्यते, यह रूप से तेज और तेज से वायु, वायु से गुण रूप को कहा जाता है और यही गुण स्पर्श का रूप बनता है। वायु रूप मात्र क्षमावृणोत, और पुनः यह रस तन्मात्रा रूप होकर के गुण वाला जल हो जाता है। जल से रस वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज से आवृत कर लेता है। जल ने विकार को उत्पन्न कर दिया तो जल के द्वारा गंध तन्मात्रा की सृष्टि भई और यही गंध पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला होता है। और उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्दादि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा रूप गुण कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए इनका अविशेष संज्ञा कहा गया है। और यही तन्मात्राएं शांत और घोर तथा मूढ़ नहीं हैं, उनका सुख दुख या मोह आदि रूप अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग उत्पन्न हुआ। न शांता नापि घोरास्ते न मूढ़ाश्चा विशेषिणः
भूत तन्मात्र सर्गोऽयम् अहंकारास्तु तामसः। तैजसानिन्द्रियाण्याहु देवा वैकारिका दश। अब ये अहंकार की सृष्टि भई, अब ये तेज की सृष्टि की जा रही है। तेज ने क्या प्रकट किया? कहते हैं 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से उत्पन्न हुए और इनके अधिष्ठाता दैवत वैकारिक तथा सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक कहा गया है। हे ब्राह्मण, त्वक चक्षु नासिका जिह्वा श्रोत्र ये 5 बुद्धि की सहायता शब्दादि विषय को ग्रहण करने वाले हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जिनमें पायु उपस्थ हस्त पाद और वाक ये 5 कर्म इंद्रियां हैं जो मलमूत्र का त्याग करती हैं। त्याग शिल्प गति और वचन यह बताए जाते हैं। आकाश वायु शब्द जल और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द स्पर्श रूप आदि 5 गुणों से युक्त हैं। पायुपस्थौ करो पादौ वाक्च मैत्रेय पंचमी विसर्ग शिल्प गत्युक्ति कर्म तेषां च कथ्यते। आकाशाद् वायु तेजांसि सलिलं पृथ्वी तथा शब्दादिभिर्गुणैर्ब्रह्मन् संयुक्तान्युत्तरोत्तरैः शान्ताघोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः। यह भी 5 महाभूत शांत घोर और मूढ़ सुख दुख और मोह युक्त हैं, इसलिए यह विशेष कहलाते हैं। परस्पर मिलने से शांत भूत घोर मूढ़ और प्रतीत से होते हैं, लेकिन पृथ्वी पृथक पृथक तो पृथ्वी जल और शांत तेज वायु तथा घोर जो आकाश मूढ़ माना गया है। अब इनमें पृथक पृथक शक्तियां हैं, ये कौन सी हैं? कहते हैं कि यह पृथक शक्तियों से युक्त हुआ भी देवताओं का समूह इस शरीर को उत्पन्न न कर सका। समेत्यान्योन्य संयोगम परस्पर समाश्रय एक संगातलश्चाश्च लक्ष्याश्च संप्राप्यैकम अविशेषतः। ये भूत अलग अलग थे जिनका वर्णन पूर्व में किया गया, अतः यह पूर्णतया मिल करके भी संसार का सर्जन न कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रह करके ही एक ही संघात की उत्पत्ति लक्ष्य वाले महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के सभी विकार ने मिलकर के पुरुष में अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर के सर्वथा एक होकर के प्रधान तत्व के अनुग्रह से क्रमशः अंड की उत्पत्ति करी। अंड कैसे बना? अंड यानी कटा, यह ब्रह्मांड कैसे बना? महर्षि कह रहे हैं भूतेभ्यो अंडम महाबुद्धे महद उदकेशयं प्राकृतं ब्रह्म रूपस्य विष्णु स्थानमनुत्तमम्। हे महाबुद्धिमान मैत्रेय, जल के बुलबुले के कारण इसे बुदबुदा कहा गया। यह गोलाकार क्रमशः बढ़ता हुआ भूतों का एक महान गोलाकार अंड बना, जिसे हिरण्यगर्भ भगवान विष्णु कहा जाता है। यह उत्तम प्रकृति का आधार हुआ। उसमें अव्यक्त रूप जगतपति भगवान विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हो गए। इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए भगवान स्वयं ही बन जाते हैं और बनने के बाद में भी अविशिष्ट ब्रह्म स्वरूपों में प्रतिष्ठित भी रहते हैं।
मेरुमुल्बमभूत्तस्य जरायुश्च महीधरा गर्भोदकं समुद्रास्य तस्यासन् सुमहात्मनः। हिरण्यगर्भ भगवान सुमेरु उल्ब गर्भ से ढकी हुई जो झल्ली के कारण है, अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र जो गर्भाश्रय स्थित रस है वह हुआ। यह अंड पर्वत द्वीपादि समूह सहित ग्राहगण सहित संपूर्ण लोक और देव असुर तथा मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व के अपेक्षा 10-10 गुणा बड़ा होता गया। जल अग्नि वायु आकाश भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत हुआ, भूतादि महत तत्व से घिरा हुआ और सबसे सहित और महान तत्व जो अव्यक्त है वह प्रधान आवृत्ति है। जैसे नारियल के छिलके के भीतर की दशा, उसके ऊपर एक छिलका, उसके ऊपर एक छिलका, इसी तरह से यह ब्रह्मांड अनेक प्रकार के आवरणों से घिरा है। कितने प्रकार के आवरण हैं? महर्षि पराशर कह रहे हैं, जुषन् रजो गुण तत्र स्वयं विश्वे स्वरो हरिः ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्ट संप्रवर्तते। एभिरा वर्णैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैर्वृतः। 7 आवरणों से यह ब्रह्मांड घिरा हुआ है। सृष्टं च पत्यानुयुगं यावत्कल्प विकल्पना सत्वभृन् भगवान् विष्णुरप्रमेय पराक्रमः। हे पुत्र, यह जो रचना है सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान श्री हरि विष्णु की कल्पांतर पर्यंत में युग युग में प्रलय करती है। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं तमोद्रेके किच कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दना। तमगुण का जब उद्रेक होता है तब भगवान इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। और मैत्रेयाखिल भूतानि भक्षयन्त्याति दारुणः। भक्षयित्वा तु भूतानि जगद्येकार्णवीकृते नागपर्यांकशयने सीते च परमेश्वरः। बड़ी बढ़िया बात है। भगवान कल्प के अंत में अत्यंत तमह प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे ही जनार्दन भगवान विष्णु सभी भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण करने के बाद जल के ऊपर भगवान की शैया है और नाग पर्यांक शयने शेते च परमेश्वरः। परमेश्वरः नाग शय्याम अधिष्येते। प्रवृद्धस्य पुनःसृष्टिम। और पुनः जब भगवती श्रुतियाँ भगवान का उद्बोधन करती हैं तत्सृष्टिम करोति ब्रह्म रूप धृक्। इस सृष्टि को भगवान प्रकट करते हैं। कैसे? कहा ब्रह्मा के रूप में। सृष्टि स्थित्यंतकरणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका। और यह सृष्टि ब्रह्मा और भगवान विष्णु तथा शंकर, इन रूप से भगवान, इन संज्ञाओं से भगवान इस सृष्टि को रोकते हैं, प्रकट करते हैं और लय कर देते हैं। ये संज्ञाम याति भगवान, यानी इन संज्ञाओं के भगवान केवल एक ही जो जानने योग्य हैं वे परम पुरुष भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं। सृष्टा सृजति चात्मानं
विष्णु पाल्यं च पाति च उपसंग्रीयते चान्ते संहर्ता च स्वयं प्रभु पृथिव्याव्यापतस्तथा। अब कहो यह पृथ्वी में भगवान नहीं, अरे भगवान तो सब जगह हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम सर्वेन्द्रियांतःकरणं पुरुषाख्यम ही च यज्जगत्। जितना यह जगत है वह सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय भगवान विष्णु ही विश्व रूप में हैं और समस्त भूतों के अंतरात्मा हैं। स एवं सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः शरगादिकं तु तस्यैव भूतस्थमुपकारकम्। ऋतुजों के द्वारा जिन भगवान का यजन किया जाता है, उसी तरह से परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों के द्वारा सृष्टि का यह उन्हीं का उपकार है। ययेव सृज्यं च जग ययेव सृज्यं स च सर्गकर्ता स एव पात्याति च पाल्यते च ब्रह्माद्यवस्था विरशेषमूर्तिः विष्णुर्वरेण्यं वरदो वरेण्यः विष्णुं वरेण्यं वरदो वरेण्यः।